और संघ प्रमुख मोहन भागवत, और ये है आरएसएस मुख्यालय जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों एक साथ, और ये देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी साथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आरएसएस हेडक्वार्टर्स यानी कि संघ मुख्यालय में हैं, और ये 3 दशक के बाद ये दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये विशेष दौरा है। हिमांशु, ये जो तस्वीर इस समय हम देख रहे हैं संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपने एक अच्छी बात कही थी हिमांशु, आपने कहा था 2 शक्तियां एक साथ मिल रही हैं। कैसे समझें इसे हम? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। संघ के जितने अनुशासन संगठन हैं, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। आप देखिए कि जब भी संघ की कोई बड़ी बैठक होती है, चाहे वो कार्यकारी मंडल हो, समन्वय बैठक हो या अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां अपेक्षित होते हैं, वहां बुलाए जाते हैं। और उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में संघ के प्रचारक हों, जो संगठन मंत्री का दायित्व निभाते हैं, उन वो लोग भी वहां पर पहुंचते हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर काम करते हैं। इस वक्त अगर देखें तो बीएल संतोष हो या शिव प्रकाश हो या सुदान सिंह हो या वी सतीश हो, ये तमाम लोग जो हैं उस बैठक में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जी। का जो भी काम है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और ये सही बात है कि 2013 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे याद है चुनाव 14 के अंदर जब चुनाव नतीजे जी। आने जी। थे, जी। उससे 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केशव कुंज गए थे, जो दिल्ली के अंदर आरएसएस का मुख्यालय है। वहां गए, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की, उन्होंने अपना पूरा फीडबैक दिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर अपने दम पर जो है वो सरकार बनाएगी। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख को बताया था कि जो इस बार का एक प्रचंड बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। इस तरीके का प्रचंड बहुमत 1984 के बाद किसी को नहीं मिला था। ये तमाम चीजें उस वक्त बताई। उसके बाद मैंने पहले भी जिक्र किया जी। सही कि एक समन्वय बैठक हुई थी संघ की, जिसमें सभी संगठनों के लोग आते हैं अच्छा और हिमांशु, एक अपने बात अपने और, का। जी। सॉरी फिर से आपको बीच में रोककर हम पूछ रहे हैं। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि आरएसएस ही सरकार चला रहा है। संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गए हैं इसीलिए ताकि दिशा निर्देश लेकर आए और फिर उस हिसाब से काम करें। देखिए, मुझे लगता है ये आरोप कोई नया नहीं है। हमेशा विपक्ष यही आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाबी है वो संघ के पास है और संघ ही तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा। ये आरोप पुराना है। अब मैं कहूं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पुस्तक का विमोचन किया था विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने कहा था कि मैं सांसद बाद में हूँ, राजनेता बाद में हूँ, सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है पब्लिक मंच पर कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कई बार कही है कि वो संघ के स्वयंसेवक हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये आरोप जो है 1989 में लगा था, जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहा था। तब उन पे आरोप लगा था कि दोहरी सदस्यता, तब उनको कहा गया था या तो आप जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर संघ के साथ। तो वहां पर जो है जनसंघ के जो नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, तमाम बड़े नेताओं अलग हो गए सरकार से और एक नई पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। इसी के लिए कि उनका कहना था कि हम जनता पार्टी छोड़ सकते हैं लेकिन संघ नहीं छोड़ सकते। तो ये आरोप बहुत पुराने हैं जी। और ये जरूर है कि संघ समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को राय भी देता है, मशवरा भी देता है और कई चीजों में बड़ी खुलकर मदद भी करते हैं उनके प्रचारक। अगर हम देखें कोई भी चुनाव होता है तो संघ का जो काडर है, जो स्वयंसेवक है, वो जाकर प्रचार प्रसार करता है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो ये कोशिश करता है कि मतदाता आए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो हिमांशु, वोट करें।
तो ये इंश्योर करने का काम हिमांशु, हम आते हैं दोबारा आपके पास।